हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है दार्जिलिंग में आप कैसे घूम सकते हैं। इस वीडियो में हम दार्जिलिंग की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। मेरा नाम है विष्णु दैया, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टूर हिंदी। तो वीडियो शुरू करते हैं। दार्जिलिंग घूमने से पहले जान लेते हैं दार्जिलिंग के बारे में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर पूर्व में हिमाचल की तलहटी में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दार्जिलिंग के जिलों की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ जुड़ी हुई है। दार्जिलिंग विभिन्न बुद्धों मठों और हिमाचल की आकर्षक चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियाँ बेहद मनमोहक है और यहाँ एक हिल स्टेशन के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी सुंदरता के कारण भी यहाँ शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं तो जान लीजिए दार्जिलिंग का इतिहास। दार्जिलिंग का इतिहास देखने पर हमें पता चलता है कि दार्जिलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहण से पहले सिक्किम का एक हिस्सा हुआ करता था और उससे पहले नेपाल के विभिन्न अंग के रूप में जाना जाता था। लेकिन फरवरी 1829 में नेपाल और सिक्किम के बीच सीमाओं के बारे में विवाद शुरू होने लगा। इस समय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिक थे और उन्होंने समस्या को हल करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने महसूस किया कि दार्जिलिंग में प्रमुख चौकी का निर्माण किया जा सकता है और यहाँ चाय की खेती के लिए शानदार भूमि है। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस स्थान का दौरा किया और इसकी सुंदरता को सराहा। दार्जिलिंग बाद में एक आकर्षित पर्यटक स्थल बनता चला गया। पहाड़ियों की रानी की उपाधि प्राप्त की। दार्जिलिंग घूमने से पहले जान लेते हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीनों के बीच होता है। इस दौरान जब देश के अन्य भागों में खूब गर्मियां पड़ती है, तब दार्जिलिंग का तापमान 14 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस दौरान यहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यदि आप ठंडे मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो नवंबर से दिसंबर के मध्य यहाँ आ सकते हैं। इन महीनों में यहाँ का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है और 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ भारी वर्षा होती है और भूस्खलन भी होता है, इसलिए इस दौरान पर्यटक यहाँ कम आते हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच आप यहाँ हनीमून मनाने वाले सैलानियों भीड़ बहुत अधिक देखी जाती है। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो फरवरी से जून के बीच कभी भी आ सकते हैं। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आप दार्जिलिंग कैसे जाए, तो दार्जिलिंग के आसपास के शहरों में हवाई जहाज, ट्रेन और बस से आने वाली सुविधाएं मौजूद है। इन स्थानों पर पहुंचने के बाद आप आसानी से दार्जिलिंग जा सकते हैं। दार्जिलिंग का निकटतम एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो दार्जिलिंग से 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से लगभग 3.5 घंटे की यात्रा के बाद दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। बागडोगरा एयरपोर्ट देश के मेट्रो शहरों के एयरपोर्ट से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप प्लेन से यहां पहुंच सकते हैं। जलपाईगुड़ी यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है और दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एनजीपी देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और यहाँ जंक्शन पर उतरते ही पूर्वी राज्यों के लिए जाने वाली अधिकांश ट्रेनें रुकती है। दार्जिलिंग की यात्रा के लिए ट्रेन का विकल्प भी आदर्श होगा। दार्जिलिंग, मिरिक और कल्पिंग पहुंचने के लिए तेनजिंग नोर्गे बस टर्मिनल सिलीगुड़ी से बस सेवाएं उपलब्ध है। यदि आप दार्जिलिंग बस से जाना चाहते हैं तो आपको पहले सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। इसके बाद आप सीट शेयरिंग बसों या जीप से लगभग 3 या 3.5 घंटों में दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि दार्जिलिंग का अर्थ क्या होता है, तो दार्जिलिंग 2 शब्दों वर्ज और लिंग से मिलाकर बना है, जिसका अर्थ होता है व्रज की भूमि या भूमि का टुकड़ा।
दार्जिलिंग की यात्रा के दौरान यदि आप होटल की तलाश में हैं तो हम आपको बता दें कि दार्जिलिंग में लो बजट से लेके हाई बजट की रेंज में आपको कई होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। आपको दार्जिलिंग में गेस्ट हाउस, हॉस्टल, होटल, रिसोर्ट ये सभी उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ के कुछ प्रमुख होटल है जैसे मायफेयर दार्जिलिंग, लिटिल तिब्बत रिसोर्ट, लिटिल सिंगमरी होमस्टे, सांग्रीला रिजेंसी, मैग्नोलिया रेजिडेंसी, होटल विला एवरेस्ट, यह सभी उपलब्ध है। दार्जिलिंग में आपको होटल 4000 से 15000 के बीच में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप कम बजट में रुकना चाहते हैं तो आपको हॉस्टल, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट में 2000 से 5000 के बीच कई कमरे मिल जाएंगे। दार्जिलिंग में आपको अगर खाने की तलाश है तो दार्जिलिंग के स्थानीय भोजन के लिए रेस्टोरेंट आमतौर पर पश्चिम बंगाल में आते हैं। इसके अलावा देसी और विदेशी खाने का आनंद भी आप यहां ले सकते हैं। दार्जिलिंग के प्रमुख भोजन में चावल, नूडल्स, बंगाली थाली और आलू अधिक पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा मोमोज जैसे कुछ लोकप्रिय स्नैक्स के साथ चटनी परोसी जाती है। इसके अलावा स्नैक फूड, पकोड़े, नॉनवेज मोमोज स्टफिंग के रूप में चिकन या पोर्क होता है। गोभी, दम आलू, पनीर और अन्य सब्जियां यहां चखने को मिल जाती है। दार्जिलिंग में आपको एक समय का भोजन 200 से 500 रुपये के बीच पड़ जाएगा। अब बात करते हैं दार्जिलिंग में जिस कारण आप जा रहे हैं। दार्जिलिंग में घूमने लायक प्रमुख पर्यटन और आकर्षण स्थल। दार्जिलिंग हिल स्टेशन पर घूमने के लिए कई आकर्षण जगह है जिनका दौरा करके पर्यटक सुखद आनंद की अनुभूति कर सकता है। तो आइए हम दार्जिलिंग हिल स्टेशन के टूरिज्म प्लेस की जानकारी आपको देते हैं। मशहूर पर्यटन स्थल टाइगर हिल। दार्जिलिंग में घूमने लायक जगह टाइगर हिल 2590 मीटर की ऊंचाई पर और दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टाइगर हिल सनसेट पॉइंट के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय है। टाइगर हिल से कंचनजंगा का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। टाइगर हिल की सबसे दिलचस्प बात घूम का शिखर और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं जो कि पर्यटकों को बहुत अधिक लुभाती है। यहां स्थित दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थान में शामिल सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। दार्जिलिंग के दर्शनीय स्थल बतासिया लूप। दार्जिलिंग की सबसे सुरम्य ट्रेन मार्गों में से बतासिया लूप प्राकृतिक रूप से हरा भरा ट्रेन मार्ग है जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की ऊंचाई को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। बतासिया लूप की सबसे करामती पहलुओं में शामिल इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता है जो कि अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। दार्जिलिंग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घूम में बतासिया लूप के निर्माण के पीछे का उद्देश्य दार्जिलिंग के इलाके को विनेशिगेंस के लिए आसान बनाना है। यहाँ से कंचनजंगा की बर्फीली पहाड़ियाँ का नज़ारा भी देखा जा सकता है। दार्जिलिंग घूमने के लिए रोपवे। दार्जिलिंग पर्यटन स्थल दुनिया भर में सबसे अधिक मनमोहक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। दार्जिलिंग में खूबसूरत भू छाया वाले पर्वतों से लेकर शानदार चाय के साथ बरामदे की खूबसूरत वादियों का नज़ारा आपकी नज़रों के सामने होता है और पर्यटन इनको लुत्फ़ उठाते हैं नज़र आते हैं। रोपवे में घूमते हुए यहाँ के शानदार नज़ारों को देखना बहुत सुखद होता है। आप जब भी दार्जिलिंग की यात्रा पर जाए तो रोपवे का आनंद लेना ना भूलें। दार्जिलिंग में देखने वाली जगह हिमालय पर्वतारोहण स्थान। दार्जिलिंग में घूमने वाली जगह हिमालय पर्वतारोहण स्थान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण स्थानों में से एक माना जाता है। हिमालय पर्वतारोहण स्थान को 4 नवंबर 1954 में स्थापित करने का उद्देश्य पर्वतारोहण के खेल में लोगों के हित और रुचि को प्रोत्साहित करना था। दुनिया भर से पर्वतारोही अपने कौशल को विकसित करने के लिए इस स्थान में आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं।
दार्जिलिंग में देखने लायक नाइटिंगेल पार्क। नाइटिंगेल पार्क दार्जिलिंग में मंत्रमुग्ध करने वाले हिल स्टेशनों में से स्थित है और नाइटिंगेल पार्क को सार्वजनिक पार्क के रूप में भी जाना जाता है। पर्यटक यहां से कंचनजंगा पर्वतमाला के भव्य दृश्यों को देखने का अनुभव लेते हैं। नाइटिंगेल पार्क को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सर थॉमस टार्टन के बंगले के एक निजी आगमन के रूप में द स्ट्रॉबेरी के रूप में जाना जाता था। नाइटिंगेल पार्क को नवीकरण करने के उद्देश्य से 4 साल के लिए बंद कर दिया गया था और वर्ष 2011 में इसे पर्यटन के लिए फिर से खोल दिया गया है। दार्जिलिंग के आकर्षण स्थल संदकफू ट्रैक। दार्जिलिंग की प्रसिद्ध संदकफू ट्रैक पश्चिम बंगाल के सबसे ऊंची चोटी है और यहां पर ट्रैकिंग का आनंद लिया जाता है। संदकफू ट्रैक सिंगलीला नेशनल पार्क के बहुत करीब है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी संदकफू आपको दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 का आकर्षित नज़ारा प्रस्तुत करती है। संदकफू ट्रैक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दार्जिलिंग में एडवेंचर के लिए तीसा नदी में रिवर राफ्टिंग। दार्जिलिंग में तीसा नदी में वाइट वाटर राफ्टिंग सबसे रोमांचक गतिविधियों में से एक है। एडवेंचर के दीवानों के लिए एक पसंदीदा जगह है जो कि राफ्टिंग में ग्रेड 1 से 4 तक के राफ्टिंग की एक श्रृंखला है। हालांकि राफ्टिंग के लिए केवल पेशेवरों या मौसमी प्रशिक्षुओं को अनुमति दी जाती है क्योंकि इसमें जोखिम अधिक होता है। दार्जिलिंग में घूमने लायक जगह रॉक गार्डन। दार्जिलिंग में घूमने वाली जगह रॉक गार्डन एक उत्कृष्ट पिकनिक स्थल है और इसे प्राकृतिक रूप से चुने ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गार्डन बारबोटे रॉक गार्डन के रूप में भी प्रसिद्ध है और खूबसूरत पहाड़ियों धरा से घिरा हुआ है। गार्डन में खूबसूरत फूल और प्राकृतिक परिवेश देखने को मिलता है। दार्जिलिंग में घूमने वाली जगह पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में तरह तरह के जानवरों की घनी आबादी देखने को मिल जाती है। इसे दार्जिलिंग के एक खूबसूरत चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है और माना जाता है कि दार्जिलिंग सभी प्रकार के जानवरों के लिए स्वर्ग है। पद्मजा नायडू पार्क पशु प्रेमियों और प्राकृतिक के उत्साही लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। पार्क में हिम तेंदुआ और लाल पांडव के लिए एक ऑफ डिस्प्ले प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है। इनके अलावा चिड़ियाघर में एशियाई काले भालू, भौंकने वाले हिरन, तेंदुए, नीले और पीले रंग के मैका, हिमालय बुल्फ, लेडी एमेस्टर तेंदुआ, बिल्ली मैको, पूर्वी पेंगोलिन, तीतर, हिमालयी मोनाल, लाल जंगल पाउंडल भी पाए जाते हैं। दार्जिलिंग पर्यटक का मशहूर सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। दार्जिलिंग का प्रसिद्ध सिंगलीला रेंज में समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान एक शानदार पर्यटक स्थल है। यह वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में कुंवारी रैंडोडॉन वनों, अल्पाइन घाटी जानवरों और अर्किड की दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही दुर्लभ विदेशी लाल पांडा और हिमालय के काले भालू के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। दार्जिलिंग में और भी बहुत जगह है घूमने लायक। दार्जिलिंग से जुड़ी कोई जानकारी अगर हमसे छूट गई है तो आप हमें कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी जानकारी ज़रूर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से देश या कौन सी जगह या कहीं पर भी देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।